जब आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो गई हैं तो पहले 2 महीने तो कोई इतनी खास वो नहीं करनी पड़ती, फिर बाद में उनको थोड़ा सा खान पान अलग करना, तो उन्हें अलग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बकरी किसी दूसरी बकरी ने मार दिया या दूसरे बकरे ने उसके मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा उन्हें नेचर ही है मारना होता है, वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर को जो डोमिनेट होगा वो करेगा, आप वो नहीं कर सकते। या तो आप वैसी बकरी को या बकरे को बांध के रखिए जो आपके यहाँ लड़ाकी हो। अच्छा, फाइट ना करने दें उनको, ये तो हो गया। और अपनी जो प्रेग्नेंट बकरी है उस बकरी से ना मिलने दें जो हाल फिलहाल में जिसने एबॉर्शन करा है, क्योंकि आपको कारण नहीं मालूम। कई बार क्या होता है, ये जो एबॉर्शन वाली बीमारियां होती है कंटेजियस होती है, फैलने वाली होती है एक से दूसरे में। तो आपने उस एबॉर्ड बकरी को जिसने एबॉर्शन करा है, उन बकरियों जो प्रेग्नेंट बकरी है उनके साथ में नहीं मिलाना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और जिस जगह यदि एक उसी के साथ में मिलता हो जहां आपकी बकरी ने अबॉर्ट करा हुआ है और आपको कारण नहीं पता चल पा रहा है, तो उस जगह को अच्छी तरह साफ कर दीजिए। साफ करने का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ कबाड़ा हो या कुछ हो, वहाँ पे आग जला दीजिए, उसको पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से या सेवलॉन या फिनाइल से धो दीजिए, साफ कर दीजिए। जो उसका वो जेर गिरती है या लिक्विड होता है, और उसके बाद में भी जो कुछ मटेरियल निकलता है ना, जो कई दिन तक वो उससे कंटेमिनेशन ना हो, तो उस बकरी को शुरुआत में अलग कर दीजिए 10-15 दिन, जहाँ पे उसने करा ये उसको जरा डिसइंफेक्टेंट कर दीजिए आप। और प्रेग्नेंट गोट को करने का मकसद ये भी होता है कि जो बच्चा जो होता है 70% वजन अपना आखिरी के 2 महीनों में कर लेता है, ठीक है। 3 महीने तक तो बकरी नॉर्मल उस पर रहती है, पर बाद के 2 महीने में वजन जो बच्चा बढ़ाता है वो 70% वजन अपना आखिरी के 2 महीने में बढ़ाता है। तो इस वजन बढ़ाने से क्या होता है, जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो उसका पेट दबता है, क्योंकि जगह तो उतनी ही है, पेट भी दबता है। तो बकरी की जो खाना खाने की क्षमता है, जो उसका चारा चरने की खाने की क्षमता है, वो कम होती जाती है। देखो, शरीर की जरूरत ज़्यादा है, वो खाना कम खा पाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा दाना जो होता है, दाना में इतनी एनर्जी है, घास में इतना खाएगी तो इतनी एनर्जी है, दाना इतना खाएगी तो इतनी एनर्जी है, तो उसको हम थोड़ा दाने से कंपनसेट करते हैं। दाना कैसे बनाना वो भी बताएंगे, दाने से कंपनसेट करते हैं ताकि उसके अंदर कैलोरीज पूरी मिलती रहे, ठीक है ना। क्योंकि शरीर को अपने मेंटेनेंस के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, फिर जो उसके अंदर गर्भ पल रहा है उसके लिए भी आवश्यकता है। तो गाभिन बकरी की आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। तो इसलिए उन गाभिन बकरियों का आहार थोड़ा सा आपको अलग रख के थोड़ा उनकी और मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता है। फिर क्या करना है कि आपने उसके जो बाल, कई बकरियों के बाल होते हैं तो पीछे वाले बाल आपको ट्रिम करने हैं, काटने हैं। पीछे के पट में बाल होते हैं ना, क्योंकि बाद में जब वो गंदा फेंकती है ना तो वो उसके बालों पे चिपकते हैं, वो खून भी होता है, वो चिपकते हैं। और कई बार क्या होता है, हमें पता भी नहीं चल पाता, बालों के अंदर वो गंद चिपका होता है, वो जो एक मक्खी होती है, मक्खी आके वहाँ पे अंडा दे देती है और अंदर ही अंदर घाव हो जाता है, पता नहीं चलता। तो यदि वो सफाई को मेंटेन करने के लिए पीछे के बाल और पूंछ के बाल आप उसके 4.5 महीने के होने के बाद में आप उसके ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। फिर यदि आपकी गाय कह रहा हूँ, यदि आपकी बकरी लगातार दूध देने वाली है तो आखिरी के जो है ना महीने, माने 4थे महीने के बाद में आप उसका दूध निकालना बंद कर दीजिए। सुखाने के भी तरीके होते हैं कि सुखाने का ऐसा तरीका होता है कि आपने एक दिन निकाला, एक दिन निकाला, एक दिन निकाला, एक दिन निकाला, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन जो होता है वो धीरे धीरे वो कम होती जाती है बकरी दूध देने। आखिरी के हफ्ते में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत शरीर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए भी चाहिए होता है, और फिर उसके बाद में उसको कोलेस्ट्रम जिसे खीस कहा जाता है उसको बनाने के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो वो ना उसलिए कमी ना हो, तो वो आखिरी के जो 1.25 महीना है या 1 महीना है उसमें आप दूध ना लें यदि आपकी बकरी दे रही है, धीरे धीरे सुखाएं, ठीक है। अब आपने पूछा था कि गाभिन बकरी